बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। आज हम बच्चों ग्रेड 7 चैप्टर 3 में बहुत इंटरेस्टिंग बी लिफ्ट 3.4 पढ़ने जा रहे हैं। एसएलओ में हम इम्यून सिस्टम के पार्ट्स पढ़ेंगे और उनका फंक्शन पढ़ेंगे। बड़ी कॉमन ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड ब्रिजिंग है हमारी। मुझे उम्मीद है कि आप सबका आंसर ठीक रहा है। फोकस है इम्यून सिस्टम। अब हमारे लिए एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन यह है, हमारी सराउंडिंग में हर वक्त डिजीज कॉज करने वाले पैथोजेंस होते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप देखते हैं हम हर वक्त बीमार तो नहीं रहते, हम तो हेल्दी होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी बॉडी में ऑलरेडी इन पैथोजेंस के अगेंस्ट एक नेचुरल रेजिस्टेंस है, एक डिफेंस है जो हमें इन पैथोजन से बचाता है, जिसको आप इम्यूनिटी कहते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? इम्यूनिटी हमारी बॉडी की वो एबिलिटी है, सलाहियत है जिससे हम बीमारियों को रोक पाते हैं। और इस इम्यूनिटी में प्रॉपर एक नेटवर्क होता है सेल्स का, टिश्यूज का एंड ऑर्गन्स का, जो हमें ये डिफेंस देता है, इम्यूनिटी देता है। ये जो नेटवर्क ऑफ सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स है, इस नेटवर्क को बच्चों हम इम्यून सिस्टम का नाम देते हैं। इम्यून सिस्टम के बहुत से पार्ट्स हैं, आइए इन पार्ट्स को पढ़ते हैं। सभी पार्ट्स मिलकर हमें पैथोजेंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देते हैं। इनमें बहुत प्रोमिनेंट पार्ट व्हाइट ब्लड सेल्स है। व्हाइट ब्लड सेल्स किस तरह से इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं, ये हमने कमिंग बी लिफ्ट्स में बहुत अच्छे से पढ़ना है। इनमें जो बड़े कॉमन व्हाइट ब्लड सेल्स हम पढ़ेंगे वो है फेगोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। फेगोसाइट्स क्या करते हैं? ये जर्म्स को खा जाते हैं, इनगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बी लिम्फोसाइट्स ये जर्म्स की रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं। इनसे कुछ प्रोटीन्स रिलीज होती हैं, बी लिम्फोसाइट से कुछ प्रोटीन्स रिलीज होती हैं जो पैथोजेंस के साथ जाके अटैच होती हैं और उनको मार्क करती हैं ताकि उन्हें आइडेंटिफाई करना आसान हो। फिर टी लिम्फोसाइट्स आते हैं और वो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, पैथोजेंस को आइडेंटिफाई करके किल कर देते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि टी लिम्फोसाइट्स बी लिम्फोसाइट्स को भी एक्टिवेट करते हैं। तो इस तरह से ये व्हाइट ब्लड सेल्स इम्यूनिटी में अपना रोल प्ले करते हैं। हमने इसको डिटेल में पढ़ना है। लिम्फेटिक सिस्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी इम्यूनिटी के अंदर। लिम्फेटिक सिस्टम में, इस पूरे सिस्टम में एक फ्लूइड फ्लो करता है जिसको आप लिम्फ कहते हैं। जैसे हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आपने पढ़ा ब्लड फ्लो करता है, इसी तरह इस सिस्टम में जो लिक्विड फ्लो करता है वो लिम्फ होता है। और जिस स्ट्रक्चर में फ्लो करता है उसे आप लिम्फ वेसल्स कहते हैं। लिम्फ वेसल्स में हमें लिम्फेटिक सिस्टम में अक्सर जगहों पे छोटे छोटे नोड्स मिलते हैं, स्वोलन पार्ट्स मिलते हैं जिसको हम लिम्फ नोड्स कहते हैं। और इसके अलावा कुछ लिम्फोइड ऑर्गन स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे आपके पास स्प्लीन है, थाइमस है। मैं आपको सिमुलेशन से दिखाता हूं कि रियल सिनेरियो में एक ह्यूमन का लिम्फेटिक सिस्टम किस तरह से नजर आता है। ये देखें जी, सबसे पहले हम सिर्फ और सिर्फ लिम्फ वेसल्स पे फोकस करते हैं। पूरा आपको दिखाता हूं हेड से ऑनवर्ड। ये देखें, इस तरह से ये लिम्फेटिक वेसल्स हैं जो हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट की होती है, नेटवर्क बना रही होती हैं। और आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आपको इसमें छोटे छोटे बल्जेस नजर आ रहे हैं, उभार नजर आ रहे हैं, स्वोलन पार्ट नजर आ रहे हैं। ये वो स्ट्रक्चर्स हैं बच्चों जिन्हें हम नोड्स कहते हैं, राइट। तो इस तरह से पूरी बॉडी के अंदर इन लिम्फ वेसल्स का नेटवर्क होता है और आपको जगह जगह पे इसमें लिम्फ नोड्स नजर आते हैं। और इन लिम्फ वेसल्स के अंदर लिम्फ वो फ्लूइड है जो फ्लो करता है। अच्छा, इसी के साथ कुछ स्ट्रक्चर्स भी हैं। मैं लिम्फ वेसल्स को रिमूव करता हूं ताकि आप उन स्ट्रक्चर्स को अच्छे से देखें। ये रहे, ये वो हमारे टॉन्सिल्स हैं जी। इस तरह से ये आपकी
नेक वाले रीजन के ऊपरले हिस्से में होते हैं या बक्कल कैविटी की बैक साइड पे। ये भी आपके बच्चों लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा है। इसी तरह एक और बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर थाइमस, ये देखें आपकी चेस्ट में आपको नजर आ रहे हैं। सेम इसी तरह से स्प्लीन पड़ी होती है इस तरह। तो ये वो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं और इनके साथ वो लिम्फ वेसल्स का नेटवर्क है जो मिलके लिम्फेटिक सिस्टम बनाते हैं। क्या काम है लिम्फेटिक सिस्टम का? ये पूरी बॉडी में फ्लूइड को मेंटेन करता है, बैलेंस करता है, इम्यून रिस्पॉन्स में यानी इम्यूनिटी में भी हेल्प करता है, और खास तौर पे बॉडी में इम्यून सेल्स की ट्रांसपोर्ट में ये अपना रोल प्ले करता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक हिस्सा है ना लिम्फेटिक सिस्टम। अब इसमें पार्ट्स कौन कौन से हैं? टॉन्सिल्स अभी हम देख के आए, कहते हैं ये लिम्फोइड टिश्यूज हैं। जब भी आप कुछ इनहेल करें यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम से जब भी हमारी बॉडी में कोई चीज एंटर होती है, या जब आप खाना खाते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम से कोई पैथोजन एंटर होता है, सांस लेने से या फूड इनटेक से जब भी कोई पैथोजन एंटर होता है तो उसको सबसे पहला रिस्पॉन्स टॉन्सिल्स की तरफ से जाता है। इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स यानी उन्हें किल करने के लिए टॉन्सिल्स अपना रोल प्ले करते हैं। थाइमस, कहते हैं थाइमस वो जगह है जहां टी सेल्स मैच्योर होते हैं। अभी हमने पढ़ा कि टी सेल्स किल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। बोन मैरो, बोन मैरो वो जगह है जहां ब्लड के तमाम सेल्स बशमूल बी एंड टी लिम्फोसाइट्स बनते हैं, जबकि इनमें से बी सेल्स मेच्योर भी होते हैं यहीं पे, बन भी यहीं रहे होते हैं, मेच्योर भी यहीं होते हैं, राइट। जबकि टी सेल अभी हमने कहा थाइमस में मेच्योर होते हैं। स्प्लीन, स्प्लीन का काम ब्लड को फिल्टर करना है और इस फिल्ट्रेशन के दौरान स्प्लीन ब्लड में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसी तरह स्प्लीन से लिम्फोसाइट्स भी बनते हैं और ये ब्लड सेल्स को भी स्टोर कर रही होती है। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है। लिम्फेटिक वेसल्स ये वो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है ताकि इसके अंदर जो मौजूद लिम्फ है उसको हम मूव करवाएं। असल में होता यह है कि ये लिम्फ आपके टिश्यूज में होता है, ये फ्लूइड हमारे टिश्यूज में होता है, लिम्फ नहीं फ्लूइड। इस फ्लूइड को दोबारा ब्लड के अंदर लेके जाना लिम्फेटिक सिस्टम का काम है। और ऐसा इस तरह होता है कि टिश्यूज का ये फ्लूइड जब लिम्फेटिक वेसल्स में आता है तो आप इसको लिम्फ कहते हैं, यानी टिश्यू का फ्लूइड जब लिम्फेटिक वेसल्स में आ गया तो आपने कहा ये लिम्फ है। अब इस लिम्फ को दोबारा ब्लड तक लेके जाना होता है। लिम्फ नोड्स, वो जो हमने बल्जेस देखे, कहते हैं ये लिम्फ नोड्स छोटे छोटे बीन शेप स्ट्रक्चर होते हैं लिम्फेटिक वेसल्स के साथ। ये भी फिल्टर का काम करते हैं। जब लिम्फ यहां से गुजरता है तो ये फिल्ट्रेशन के दौरान यहां पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं। इसी के साथ साथ लिम्फ्स के अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं जिसकी मदद से ये पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। तो ये आपके पास पूरा एक स्केच है लिम्फेटिक सिस्टम का। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वो एंटीबॉडीज हैं। इफ यू रिमेंबर, अभी मैंने बताया कि बी लिम्फोसाइट से कुछ प्रोटीन्स बनती हैं जो जाके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ अटैच होकर उन्हें मार्क करती हैं। ये जो बी सेल से प्रोटीन्स बनती हैं बच्चों, इन्हें हम एंटीबॉडीज कहते हैं। ये वो प्रोटीन्स हैं जो पैथोजेंस जैसे बैक्टीरिया वायरसेस हैं इनके साथ अटैच होकर इनको मार्क करती हैं। बी सेल्स ने एंटीबॉडीज बनाई, एंटीबॉडीज जाके पैथोजन को मार्क करेंगी और जब वो मार्क होके न्यूट्रलाइज होंगे तो टी सेल्स आएंगे या दूसरे सेल्स आएंगे जो उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। तो एंटीबॉडीज की सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। क्लास वर्क के लिए फॉर्मेटिव चेक है, होमवर्क के लिए थ्राइव है। मुझे उम्मीद है कि आपको बच्चों इम्यून सिस्टम की कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई कि उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं। आगे हमारे लिए ये टॉपिक और भी ज्यादा इंटरेस्टेड होने जा रहा है जहां हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे। कंटिन्यू करेंगे वहीं से। टिल देन अल्लाह हाफिज।